दोस्तों जरा सोचिए, अगर अरबों का ऐसा खजाना मिल जाए जिसे हासिल करने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल दें तो क्या होगा। आज की कहानी कॉमेडी, एडवेंचर और जबरदस्त धमाल से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं धमाल 4 की पूरी कहानी। कहानी हमें अंग्रेजों के जमाने में ले जाती है। उस समय उनके पास सोने का एक अनमोल खजाना था। तभी कुख्यात डाकू शैतान सिंह अपने गिरोह के साथ हमला कर पूरा खजाना लूट लेता है। अंग्रेज उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन पकड़े जाने से पहले वह खजाने को समुद्र के बीच एक रहस्यमयी टापू पर छिपाकर उसका नक्शा बना देता है। अफसोस, नक्शे का राज बताने से पहले ही अंग्रेज उसे मार देते हैं और खजाने का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाता है। सालों बाद कहानी पहुंचती है 2026 में। समुद्र के बीच एक जहाज पर एक खतरनाक लुटेरा राज करता था, जिसका नाम भी शैतान सिंह था। किस्मत से उसके हाथ पृथ्वी नाम का एक आदमी लगा है, जिसके पास उसी पुराने खजाने का नक्शा था। तलाशी के दौरान सबसे पहले पृथ्वी की जेब से एक पर्स निकलता है, जिसमें शबनम की तस्वीर होती है। हैरान होकर शैतान सिंह अपने पूरे गैंग से पूछता है कि किसके पास ये फोटो है। मजेदार बात यह थी कि हर आदमी की जेब से वही तस्वीर निकल आती है और यहीं से जबरदस्त कॉमेडी शुरू हो जाती है। उधर शैतान सिंह गुस्से से आगबूला हो जाता है। कुछ देर बाद आखिरकार उसे खजाने का नक्शा भी मिल जाता है, लेकिन तभी पृथ्वी चालाकी से नक्शे को पीछे खींच देता है। पीछे जलती हुई चिमनी होने की वजह से नक्शा आग पकड़ लेता है और देखते ही देखते राख बन जाता है। अब खजाने तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पृथ्वी की याददाश्त में बचा था। इसी बीच गुड्डू एक छोटी नाव से जहाज पर पहुंचता है और अकेले ही पूरे गैंग से भिड़ जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पृथ्वी छोटी नाव में बैठकर भाग निकलता है। उसे रोकने के लिए शैतान सिंह तोप चलवाता है, लेकिन गोला पृथ्वी की नाव पर गिरने की बजाय वापस जहाज पर आ गिरता है। जोरदार विस्फोट के साथ पूरा जहाज आग की चपेट में आ जाता है। इस हंगामे में पृथ्वी आसानी से बच निकलता है, जबकि गुड्डू भी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। अब कहानी हमें गुड्डू की निजी जिंदगी में ले जाती है। गुड्डू आलिया से प्यार करता था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक बड़ी परेशानी थी। आलिया के 2 बच्चे आरव और नेहा किसी और को अपना पिता मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए आलिया ने साफ कह दिया कि शादी तभी होगी जब दोनों बच्चे दिल से गुड्डू को अपना लें। गुड्डू पूरे भरोसे के साथ ये चुनौती स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि बच्चों का दिल जीतना इतना आसान नहीं होगा। उधर लल्लन भाई का सपना था बिना मेहनत किए अमीर बनना। वो हमेशा किसी करोड़पति लड़की से शादी करने के ख्वाब देखते रहते थे। एक दिन उनकी मुलाकात पारो से होती है, जो एक लग्जरी कार से उतरती है। लल्लन भाई तुरंत समझ बैठते हैं कि वो किसी बड़े अमीर घर की बेटी है और उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वो कार उसके पिता की नहीं बल्कि उनके मालिक की थी। पारो के पिता तो सिर्फ उस गाड़ी के ड्राइवर थे। फिर भी दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं और आखिरकार उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुर उन्हें एक पुराना प्लॉट और एक ऑटो देते हैं। जैसे ही लल्लन भाई को पता चलता है कि उस प्लॉट की कीमत अब लाखों में पहुंच चुकी है, उनका पूरा रवैया बदल जाता है। वो तुरंत प्लॉट अपने नाम कराने निकल पड़ते हैं और पारो भी उनके साथ जाती है, क्योंकि उसके दस्तखत जरूरी थे। अब बारी आती है आदित्य की, जिसकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। उसकी पत्नी अंजलि सुहागरात वाले दिन ही घर छोड़कर चली गई थी और इसकी सबसे बड़ी वजह था आदित्य का दोस्त मानव। करीब 1 साल बाद आदित्य झूठ बोलकर अंजलि को वापस बुलाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन घर लौटे ही अंजलि एक और हादसे का शिकार हो जाती है। वो किसी तरह बच तो जाती है, लेकिन गुस्से में कह देती है कि यही वजह थी जिसके कारण वो इस घर से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि यहाँ हर दिन कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। काफी समझाने के बाद आदित्य उसे मना लेता है और दोनों साथ घूमने जाने का फैसला करते हैं। हालांकि अंजलि एक शर्त रखती है कि यह सफर उनके रिश्ते की आखिरी परीक्षा होगी। अगर इस बार भी आदित्य ने हर बात में मानव का साथ दिया तो वापस आते ही वह उसे तलाक दे देगी। अब आदित्य के सामने एक तरफ उसकी पत्नी थी तो दूसरी तरफ उसका सबसे करीबी दोस्त। उधर गुड्डू जॉनी अंकल के साथ आलिया के घर बच्चों से मिलने पहुंचता है, लेकिन उनका स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में होता है। जैसे ही दोनों डोरबेल दबाते हैं, उन्हें जोर का करंट लगता है। किसी तरह अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। तभी अचानक 2 भूत सामने आ जाते हैं। ये देखकर गुड्डू और जॉनी अंकल घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद आलिया घर लौटी है, तब पता चलता है कि वे भूत कोई और नहीं बल्कि आरव और नेहा थे। दोनों बच्चों ने पहले से ही यह पूरा डरावना प्लान तैयार किया था। उन्होंने साफ कह दिया कि वे किसी भी हालत में गुड्डू को अपना पिता नहीं मानेंगे। आलिया बच्चों को समझाती है कि किसी इंसान को पहचानने के लिए उसके साथ समय बिताना जरूरी होता है, इसलिए वो एक फैमिली ट्रिप का प्लान बनाती है ताकि गुड्डू को बच्चों के करीब आने का मौका मिल सके। इसी दौरान किस्मत तीनों कहानियों को एक ही मोड़ पर ले आती है। गुड्डू, जॉनी अंकल, आरव और नेहा ट्रिप पर निकले होते हैं। तभी रास्ते में गुड्डू की नजर पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके पीछे शैतान सिंह के हथियारबंद गुंडे लगे हुए थे। गुड्डू तुरंत अपनी गाड़ी रोकता है और पृथ्वी को बचाकर अपने साथ ले जाता है। यहीं पहली बार आरव और नेहा को भी पता चलता है कि पूरा मामला सदियों पुराने खजाने से जुड़ा हुआ है। रास्ते भर गुड्डू पृथ्वी से खजाने का राज जानने की कोशिश करता है, लेकिन पृथ्वी कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। इसी बीच पृथ्वी अचानक चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है। उसकी शर्ट गाड़ी में फंस जाती है, जिससे
जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गहरी खाई के किनारे जाकर रुकती है। पृथ्वी नीचे लटक जाता है और उसकी पकड़ धीरे धीरे छूटने लगती है। उसे बचाने के लिए गुड्डू आगे बढ़ता है लेकिन खुद भी फंस जाता है। फिर जॉनी अंकल मदद करने आते हैं और वे भी उसी मुसीबत में लटक जाते हैं। अब तीनों की जान खतरे में थी। आखिरकार गुड्डू आरव और नेहा से कहता है कि वे तुरंत भागकर किसी से मदद लेकर आएं। घबराए हुए आरव और नेहा मदद की तलाश में जंगल की ओर भागते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात आदित्य, अंजलि, मानव और फिर लल्लन भाई पारो से होती है। पहले तो कोई मदद करने को तैयार नहीं होता, लेकिन जैसे ही बच्चों के मुंह से खजाने का नाम निकलता है सभी तुरंत उनके साथ चल पड़ते हैं। सब मिलकर इंसानी चैन बनाते हैं और नीचे लटके लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी पृथ्वी की पकड़ छूटने लगती है। आखिरी वक्त में वो गुड्डू को खजाने का पूरा राज बता देता है। वो बताता है कि 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक रहस्यमयी टापू है जहाँ एम आकार के पहाड़ के पीछे सुरंग में ओ जैसी जगह पर खजाना छिपा है। इतना कहकर पृथ्वी खाई में गिर जाता है। अब सभी को खजाने तक पहुँचने का रास्ता पता चल चुका था और यहीं से असली दौड़ शुरू हो जाती है। लल्लन भाई सबसे पहले हॉट एयर बैलून का इंतजाम करते हैं। आदित्य, अंजलि और मानव एक मोटर बोट से टापू की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं गुड्डू, जॉनी अंकल और दोनों बच्चों को लेकर दूसरी बोट से उसी दिशा में रवाना हो जाता है। आलिया बार बार फोन करती रहती है लेकिन गुड्डू उससे खजाने वाली बात छिपाकर सिर्फ इतना कहता है कि ट्रिप अच्छी चल रही है। अब तीनों टीमें एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही थीं। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ जाता है। ऊंची लहरों के बीच तीनों टीमें मुश्किल में फंस जाती हैं। लल्लन भाई का हॉट एयर बैलून तेज हवाओं में बुरी तरह डोलने लगता है। डर के मारे वो भगवान से बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन जैसे ही हालात संभलते हैं अपनी मन्नत कम करने लगते हैं। तभी बैलून फिर हिलने लगता है और उनकी घबराहट वापस शुरू हो जाती है। उधर आदित्य की बोट पर अचानक एक ऑक्टोपस हमला कर देता है और उसके चेहरे से चिपक जाता है। मानव उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार ऑक्टोपस की जगह आदित्य और अंजलि को ही मार बैठता है। आखिरकार ऑक्टोपस खुद ही समुद्र में चला जाता है। इधर गुड्डू की बोट का इंजन बंद हो जाता है। उसे ठीक करते समय वह समुद्र में गिर जाता है। कुछ देर बाद वह दो डॉल्फिन के सहारे हीरो की तरह लौटता है, लेकिन बोट पर चढ़ते वक्त झंडे से टकराकर कैक्टस पर जा गिरता है और माहौल फिर से मजेदार हो जाता है। कई मुश्किलों के बाद तीनों टीमें आखिरकार उस रहस्यमयी टापू पर पहुंच जाती हैं और एम आकार वाले पहाड़ की तलाश शुरू कर देती हैं। रास्ते में लल्लन भाई और पारो को आदिवासी पकड़ लेते हैं। सरदार आगे जाने के लिए मुकाबले की शर्त रखता है। लल्लन भाई कुछ ही सेकंड में हार जाते हैं, लेकिन पारो एक ही वार में योद्धा को हरा देती है। प्रभावित होकर आदिवासी उन्हें आगे जाने देते हैं। दूसरी ओर गुड्डू का सामना एक शेर से होता है। शेर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन किस्मत से छलांग लगाते समय वो खाई में गिर जाता है और गुड्डू की जान बच जाती है। वहीं आदित्य, अंजलि और मानव पर नदी किनारे एक मगरमच्छ हमला कर देता है। मानव की बेवकूफियों के बीच किसी तरह तीनों अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। आखिरकार सभी उस एम आकार के पहाड़ तक पहुंचते हैं। उसके पीछे बनी पुरानी सुरंग में प्रवेश करते ही लल्लन भाई की शर्ट से अचानक एक सांप निकल आता है। उनकी जोरदार चीख पूरी सुरंग में गूंज उठती है, लेकिन तभी पूरी सुरंग हिलने लगी। ऊपर से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे, जमीन खिसकने लगी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता सभी फिसलते हुए नीचे एक बड़े गड्ढे में जा गिरे। नीचे पहुंचकर देखा तो सभी एक ही जगह इकट्ठा थे और उस जगह चारों तरफ पुराने कंकाल पड़े थे। ये देखकर साफ हो गया कि उनसे पहले भी कई लोग इस खजाने की तलाश में यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। अब सभी ने मिलकर गुफा में खजाना ढूंढना शुरू किया। तभी एक ऐसी दीवार दिखी जो बाकी दीवारों से अलग थी और खोखली लग रही थी। सभी उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। आखिर में पारो ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। जोरदार धमाके के साथ दीवार टूट गई और उसके पीछे जो नजारा था वह सबकी सांसें रोकने के लिए काफी था। सदियों पुराना बेशकीमती खजाना, सोना, हीरे और अनगिनत दौलत। सभी की आंखें चमक उठी। हर कोई जितना उठा सका उतना अपने बैग में भरने लगा। लल्लन भाई तो बोरा बोरा लेकर आए थे, उसमें ढेर सारा माल भर लिया। हर किसी को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी अचानक गुफा में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही समुद्री लुटेरा शैतान सिंह अपने हथियारबंद आदमियों के साथ वहां खड़ा था। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उसके साथ पृथ्वी भी दिखाई दिया, जिसे सभी खाई में गिरकर मरा हुआ समझ रहे थे, वह जिंदा था। पृथ्वी ने बताया कि खाई में गिरने के बाद मुंह नीचे बहते पानी में जा गिरा था, इसीलिए जान बच गई। बाद में शैतान सिंह के लोगों ने उसे ढूंढ लिया और उसी से खजाने का रास्ता जान लिया। शैतान सिंह हंसते हुए बोला कि मेहनत किसी और ने की और अब खजाना उसका होगा। उसके आदमियों ने सबके बैग छीन लिए और पूरा खजाना बोरियों में भर लिया। इसके बाद शैतान सिंह ने अपने आदमियों को सबको खत्म करने का हुक्म दिया। पूरी गुफा गोलियों और धमाकों से गूंज उठी। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान एक बम ऊपर जाकर चट्टान से टकराया। एक विशाल पत्थर टूटकर सीधे शैतान सिंह के ऊपर गिरने वाला था। ये देखकर गुड्डू बिना कुछ सोचे दौड़ा और शैतान सिंह को धक्का देकर बचा लिया। भारी चट्टान वहीं गिरी जहां कुछ सेकंड पहले शैतान सिंह खड़ा था। शैतान सिंह खुद नहीं समझ पाया कि जिसे वो मारना चाहता था उसी ने उसकी जान बचाई, लेकिन सोचने का वक्त किसी के पास नहीं था क्योंकि पूरी गुफा तेजी से टूटने लगी थी। ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे थे। अब सभी खजाना छोड़कर बाहर निकलने की
एकमात्र कोशिश में लग गए। भागते भागते लल्लन भाई और पारो एक टूटे हुए रास्ते के सामने पहुंच गए। दूसरी तरफ जाने के लिए बड़ी छलांग जरूरी थी। पारो ने खुद को रोकते हुए कहा कि उसके भारी वजन की वजह से वो ये छलांग नहीं लगा पाएगी। उसने जमीन के कागज लल्लन भाई को देते हुए कहा कि वे अकेले निकल जाएं। लेकिन पहली बार लल्लन भाई के लिए पैसा मायने नहीं रखा। उन्होंने कागज वापस पारो को दिए और कहा कि जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ दौलत के पीछे भागकर गलती की है। अब अगर जीना है तो दोनों साथ जिएंगे और अगर मरना है तो भी साथ मरेंगे। इतना कहकर उन्होंने पूरी ताकत से पारो को अपनी बाहों में उठाया और एक लंबी छलांग लगाई। दोनों सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। इधर आदित्य, अंजलि और मानव भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अंजलि का पैर फिसल गया और वो खाई की तरफ लटक गई। मानव दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब वो खुद भी नीचे लटक गया। आदित्य वापस लौटा और पूरी ताकत लगाकर दोनों को ऊपर खींच लिया। खतरा टलने के बाद आदित्य ने अंजलि से कहा कि उसने पहले कहा था कि एक दिन उसे किसी एक को चुनना होगा। आज भी अगर वही वक्त आए तो वो हर बार मानव को ही चुनेगा, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त नहीं, उसका परिवार है। ये सुनकर अंजलि मुस्कुरा दी। उसने कहा कि अब वो भी मानव को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। जॉनी अंकल किसी तरह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन गुड्डू अभी भी आरव और नेहा के साथ पीछे फंसा था। उसने पहले आरव को पूरी ताकत से दूसरी तरफ उछाला। जॉनी अंकल ने उसे कैच कर लिया। फिर नेहा को भी उसी तरह जॉनी अंकल तक पहुंचाया। अब गुड्डू अकेला रह गया। जैसे ही उसने छलांग लगाने की कोशिश की, उसके पैरों के नीचे का पत्थर टूट गया और वो नीचे जा गिरा। दोनों बच्चे घबरा गए, जोर जोर से उसे पुकारने लगे और तभी कुछ पल बाद गुड्डू चट्टानों का सहारा लेता हुआ वापस ऊपर आ गया। उसे जिंदा देखकर दोनों बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू थे और पहली बार उन दोनों ने गुड्डू को गुड्डू नहीं, पापा कहकर बुलाया। उन्होंने कहा कि अगर उनके असली पापा आज होते तो वो भी उनके लिए यही करते, इसलिए आज से गुड्डू ही उनके पापा हैं। ये सुनकर गुड्डू भावुक हो गया। आखिरकार सभी किसी तरह उस गुफा से बाहर निकल आए। बाहर वही समुद्री लुटेरा शैतान सिंह उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने गुड्डू से कहा कि जब उसने देखा कि जिसे वो मारना चाहता था उसी ने उसकी जान बचाई, तब उसे समझ आया कि लालच और नफरत से कभी खुशी नहीं मिलती। उसने फैसला किया कि आज के बाद लूटपाट हमेशा के लिए बंद। अपने जहाज को वो अब लोगों की सैर कराने के काम में लगाएगा। मजाक में उसने कहा कि उसके पहले मेहमान यही सब लोग होंगे। तभी मानव की जेब से एक पुराना नक्शा निकला। गुफा से निकलते समय वो उसे चुपके से अपने साथ ले आया था। पृथ्वी ने उस नक्शे को देखते ही पहचान लिया। ये किसी दूसरे छिपे हुए खजाने का रास्ता था। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था, एक नए सफर की शुरुआत होने वाली थी। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि इस पूरे सफर में उन्हें सोने से भी ज्यादा कीमती चीज मिली। आदित्य को अपना रिश्ता वापस मिल गया, लल्लन भाई को पहली बार असली मोहब्बत का एहसास हुआ और गुड्डू को वो परिवार मिल गया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। इसी खूबसूरत संदेश और अगले एडवेंचर की एक झलक के साथ धमाल 4 यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगली बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।